उत्तरपृष्ठिम का रहस्य। जो कभी नहीं मरा। बहुत समय पहले उरूक नाम के एक प्राचीन नगर में गिलगमेश नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। वह आधा देवता था और आधा मनुष्य। वह बहादुर था, बलशाली था, लेकिन एक चीज से डरता था, मृत्यु। एक दिन उसका सबसे अच्छा मित्र एनकेडू एक अज्ञात और रहस्यमयी बीमारी से मर गया, क्योंकि उसने देवताओं को नाराज कर दिया था। मित्र की मृत्यु से गिलगमेश का दिल टूट गया और उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा। वह अमृता का रहस्य खोजने निकल पड़ा। वह जंगलों, रेगिस्तानों और मृत्यु के जल से होते हुए एक रहस्यमयी पुरुष के पास पहुंचा, उत्तरपृष्ठिम, जो एकमात्र ऐसा मनुष्य था जिसे देवताओं ने अमृता का वरदान दिया था। उत्तरपृष्ठिम एक गुप्त स्थान पर रहता था जो समुद्र के पार था और जहां कोई जीवित मनुष्य नहीं पहुंच सकता था। गिलगमेश ने उससे अमृता का रहस्य मांगा। उत्तरपृष्ठिम ने उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले देवता मानव जाति से क्रोधित हो गए थे और उन्होंने भयानक बाढ़ भेजी जिससे सब कुछ नष्ट हो जाए। लेकिन एक देवता एया ने मुझे सपने में सचेत किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक विशाल नाव बनाऊं और उसमें अपने परिवार, पशु पक्षियों और बीजों को ले लूं। जब बाढ़ आई तो सब कुछ डूब गया, पर हम बच गए। बाद में जब देवताओं ने तबाही देखी तो उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को अमृता का वरदान दिया और हमें इस रहस्यमयी स्थान पर भेज दिया। गिलगमेश ने अमृता पाने की याचना की। उत्तरपृष्ठिम बोला, एक पौधा है, कांटेदार, कड़वा, जो समुद्र की गहराई में उगता है। यदि तुम उसे पालो तो तुम्हारी युवा अवस्था लौट सकती है। गिलगमेश समुद्र में उतरा और बड़ी कठिनाई से उस पौधे को पा लिया। लेकिन जब वह लौट रहा था और एक झरने के पास आराम कर रहा था, तभी एक सांप आया और वह पौधा चुरा ले गया। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ दूर चला गया और अपनी काया को त्याग कर नया चमकदार शरीर धारण कर गया। यह अमृता का प्रतीक था, लेकिन अब वह गिलगमेश के लिए नहीं थी। गिलगमेश खाली हाथ अपने नगर लौटा, लेकिन अब वह मृत्यु से नहीं डरता था। उसे समझ आ गया था कि अमृता जीवन में नहीं, कर्म में होती है।